I gave you my heart. तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो भाई आज का टॉपिक जो हमारा है, मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री है। देखो यार, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी एमसी हो सकती है। एमसी तो समझते होगे, क्लास 11th में आ चुके हो यार तुम। एमसी मतलब मल्टी कंफ्यूजिंग, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो सालो। तो यार मल्टी कंफ्यूजिंग हो सकती है, आपको नहीं पता लगता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। और इस वजह से आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है, कुछ ट्रिक्स याद कर रखनी पड़ती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी वाइड है और काफ़ी कंसेप्चुअल भी है, और इस वजह से जो है मैथ्स की बैकबोन कही जाती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और भी कई सारे चैप्टर्स में आपको मिल जाती है जिसका यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस वजह से यार ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है 11th क्लास के लिए। और बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो बच्चों को याद नहीं हो पाते। तो जो आज मैं 54 फॉर्मूलेस बताने जा रहा हूँ, इनमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक मैकेनिज्म है छोटा सा। वो भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वो आपको सुनना है, समझना है, ध्यान से वीडियो देखनी है, और अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। देखो मैंने यार एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। ये कार्टेशियन प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इतना तो पता होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो यार। और अगर ये भी नहीं पता तो तुम पढ़ के नहीं, घास काट के आए हो छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री, इस पॉइंट पर 0 डिग्री लेंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री। साथ ही साथ ऐसे आपको एक साइकिल चलानी है। यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर 0 के बगल में ही 360 डिग्री। तो मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलवाई आपसे। यहाँ से 0, यहाँ से 90, यहाँ फिर 180, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री। ये सारे एंगल्स हैं। इसको अगर नाप के देखो तो ये 90 डिग्री तो बनेगा, इतना एंगल। तो ये यहाँ तक 90 डिग्री। फिर इसमें और 90 प्लस कर दो तो यहाँ तक 180 बन जाएगा। समझ में आ रही बात। अब 180 में और 90 प्लस कर दो तो यहाँ 270 बन जाएगा, और 270 में फर्दर 90 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 360 आ जाएगा। तो ये तो एक छोटी सी बात बताई मैंने आपको। ये 4 एंगल्स आपने ऐसे प्लॉट करने। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलानी है, हमेशा याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसा कि आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बस मैं 4 चीजें बताऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। और उसके बेस पे ये सारे जितने भी फॉर्मूलेज मैंने लिखे हुए सारे आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। आप खुद निकाल दोगे, आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी याद करने की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी साइन, टेन, सेक, कॉस, कॉट, सेक, जितनी भी वैल्यूज होती है ना, सब पॉजिटिव की वैल्यूज होती हैं। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप साइन लो, कॉस थीटा लो, टेन थीटा लो, कॉट थीटा लो, सेक थीटा लो, कॉसेक थीटा लो, फर्क नहीं पड़ता, सब पॉजिटिव की ही आएंगी वैल्यूज, आपकी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो जिस क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितने भी फंक्शंस हैं, सबकी वैल्यूज जिसमें पॉजिटिव आ जाएगी तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो इसमें आ गई ऑल पॉजिटिव। ठीक है भाई, ऑल पॉजिटिव आ गई इसमें। तो इसकी आप शॉर्ट फॉर्म एक ए ले लें, ऑल पॉजिटिव ए। ये मैं बताऊंगा क्यों ले रहा हूं, अभी आप बस करते चले जाओ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन थीटा, और उसका साइन थीटा का कौन सा होता है रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये दो जो रेशियोज हैं ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी जो है कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा वो सब नेगेटिव। इसका ले लेते हैं एस, साइन फॉर एस।
ए हो गया, एस हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास होता है टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये दोनों आपके पास पॉजिटिव मिलेंगे। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, उसको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड वाले में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी थर्ड क्वाड्रेंट तक। थर्ड क्वाड्रेंट में अब टेन थीटा है तो टी ले लेंगे इसका। फोर्थ एंड द लास्ट क्वाड्रेंट, इसमें होता है कॉस थीटा और सेक थीटा। अब ये दो बच गए थे, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे। तो फोर्थ वाले में सेक थीटा और कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, इनको छोड़ के सब नेगेटिव होते हैं। इसका ले लो सी। तो हमारे पास क्या बन गया? ए एस टी सी। इसकी एक फुल फॉर्म लिखो, शॉर्टकट याद रखने का, ये आपको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी। ए एस टी सी यानी आओ सब टोक्यो चलें। आओ सब टोक्यो चलें, ऐसा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने में आसानी हो सकती है। दो चार बार रिपीट करना, आओ सब टोक्यो चले, आओ सब टोक्यो चले, तो याद हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? ए इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक थीटा पॉजिटिव, टी का मतलब टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में सी का मतलब कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझा दी। चारों क्वाड्रेंट्स हैं, एक में सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कौन से में पॉजिटिव होते हैं। जो पॉजिटिव है उनको छोड़ के सब नेगेटिव हो जाएंगे उस क्वाड्रेंट के लिए। अब एक बात पे ध्यान देना, अगर मैंने लिखा 90 माइनस थीटा, तो 90 कहाँ पे है? 90 यहाँ पे है। अगर आप इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसमें से कुछ माइनस किया तो इस साइड आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर 90 में से कुछ माइनस करोगे तो वो 0 और 90 के बीच में ही तो लाई करेगा। 90 में से 10 माइनस करोगे तो 80 आएगा, वो 0 और 90 के बीच में। कुछ भी माइनस करो 90 में से तो 90 से छोटा ही आएगा और 0 से बड़ा आएगा, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर 90 में कुछ प्लस करोगे, अगर 90 में आपने कुछ प्लस किया तो वो 90 और 180 के बीच में चला जाएगा। 90 में कुछ माइनस किया, 0 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर 90 में कुछ प्लस किया तो 180 और 90 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे ही 180 का लेते हैं। 180 में कुछ माइनस किया यानी 180 माइनस थीटा, तो 180 में कुछ माइनस करोगे तो 180 से कम ही तो हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर राइट साइड में मूव करेगा, जिससे हो जाएगा वो 90 और 180 के बीच में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? 180 में जो कुछ माइनस करेंगे तो 180 में से कुछ माइनस किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 90 और 180 के बीच में। और ऐसे ही अगर 180 में कुछ प्लस किया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 से ज्यादा और 270 से कम। ठीक है, 180 से ज्यादा और 270 से कम। इसका एक फायदा हो गया आपके पास, 90 का मैंने आपको बता दिया, 90 में से माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में से प्लस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही 180 में माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब 270 के लिए 270 से कुछ माइनस करोगे तो वो 270 से छोटा ही तो होगा, और 270 से छोटा होगा मतलब 180 और 270 के बीच में होगा, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट। 270 में से कुछ माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि वो 180 और 270 के बीच में लाई करेगा। और अगर 270 में कुछ प्लस कर दिया आपने तो 270 से बड़ा हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। समझ आई आपको बात? 270 में कुछ प्लस किया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि वो 270 और 360 के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही अब जो लास्ट है वो 360 पे आ जाओ। 360 में से आपने कुछ माइनस किया तो पीछे, माइनस करा तो पीछे जाएंगे, प्लस किया तो आगे जाएंगे, यही तो होता है रूल। 360 में से कुछ माइनस किया तो वो 270 और 360 के बीच में आ गया। 360 में से कुछ माइनस करोगे 360 से छोटा हो जाएगा। 360 में से कुछ माइनस किया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और ऐसे ही अगर 360 में कुछ प्लस किया तो वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 360 से बड़ा। यहाँ पर आप 90 के बगल में 450 भी लिख सकते हैं। 360 के बाद 450,
फिर 540, 630, 720, ऐसे साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, 360 में कुछ प्लस करेंगे तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब एक और बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि देखो, अगर हो ये सब होता है 90 डिग्री और 270 डिग्री में। अगर क्वेश्चन में हो जैसे मान लो यहाँ 90 प्लस थीटा है, यहाँ 90 प्लस थीटा है, तो अगर 90 या 270 हो क्वेश्चन में तो साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा और कॉस थीटा साइन थीटा में। ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा और कॉट थीटा टेन थीटा में। सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदल जाएगा और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। अगर 90 और 270 हो तो रेशियोज इंटरचेंज हो जाएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, साइन सेक थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा। अगर 90 और 70 हुए, और अगर 180 और 60 हुए तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टेन थीटा का टेन थीटा, कॉट थीटा का कॉट थीटा, और सेक थीटा का सेक थीटा, कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा। तो मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई, आपको ये ध्यान रखना है, 90 और 270 हैं तो रेशियोज इंटरचेंज होंगे, और 180 और 360 है तो रेशियोज इंटरचेंज नहीं रहेंगे, सेम हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ इससे आपको ये एप्लीकेशन जो है अप्लाई करके आप कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा था, 90 ये रहा, इसमें से कुछ माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे नहीं आओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पर 90 था, आपको दो चीजें देखनी है, पहला कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपके पास, और दूसरा कि 90, 270, 180 और 360 में से कौन सा है। तो यहाँ पर 90 था तो मैंने कहा था 90 में साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा तो कॉस थीटा, और क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव। ऐसे ही कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो गया, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन का कॉट बन गया और 90 माइनस थीटा था तो प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का टेन बन गया और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव प्लस। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब 90 प्लस थीटा पे आ जाओ, 90 के दो वेरिएंट्स लेंगे, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। ऐसे ही 180 के दो वेरिएंट्स लेंगे, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। ऐसे ही 270 के भी, ऐसे ही 360 के भी। तो साइन 90 प्लस थीटा था, 90 है तो साइन कॉस में चेंज जरूर होगा। ये चीजें हमने देख ली, टेन का कॉट हो गया, सेक का कॉसेक हो गया, कॉस का साइन हो गया, कॉट का टेन हो गया, कॉसेक का सेक हो गया। तो क्योंकि 90 था तो रेशियोज इंटरचेंज हो गए, सेम नहीं रहे। और 90 प्लस थीटा था, 90 में हमने कुछ प्लस किया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 90 और 180 के बीच में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसलिए जो साइन था वो कॉस थीटा में चेंज हुआ और उसका प्लस बन गया, क्योंकि साइन पॉजिटिव में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। पर कॉस 90 प्लस थीटा किया तो कॉस हो गया साइन में चेंज। ये ध्यान रखना, ये जो आइडेंटिटी है ना साइन और कॉसेक जो पॉजिटिव में है, वो जिसको आप सॉल्व करोगे उसके लिए एप्लीकेबल होगी लेफ्ट हैंड साइड में जो सॉल्व। तो भाई मैं ये कह रहा था कि जो ये साइन और कॉसेक वाली वैल्यू लगानी है ना, वो क्वेश्चन में लगानी है, जो उसका आंसर आएगा उसमें लगानी। अगर यहाँ पर साइन है तो उसका प्लस में आंसर आएगा, अगर यहाँ पर कॉसेक है तो उसका प्लस में आएगा। अगर जो रिजल्ट है वो साइन में आया तो उस पर वो प्लस माइनस का नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो समझ आई, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, उसकी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, साइन प्लस में हो जाएगा, कॉसेक प्लस में हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव में। अब 180 पे आ जाओ फटाफट। ये सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए मैंने, ऐसे आप खुद भी निकाल सकते हो। अब साइन 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ है, यहाँ है, 180 माइनस थीटा तो वापस जाएंगे तो 90 और 80 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर भी साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्या पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में है। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन, कॉस का कॉस, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक और सेक्स का सेक। ठीक है भाई, कुछ और तो नहीं सुन लिया तुमने, ठीक है। तो सेक बोला मैंने, सेक।
तो साइन थीटा 180 माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। साइन प्लस में रहेगा और ऐसे ही कोसेक भी प्लस में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव में हो जाएंगे। टेन का माइनस टेन थीटा, सेक का माइनस सेक थीटा, कॉट का माइनस कॉट थीटा। और अब जो 180 प्लस थीटा का है, तो क्योंकि 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, और 180 में कुछ प्लस किया हमने, तो प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, उनको छोड़ के सब नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। टेन क्योंकि पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव, और कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सब कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव और कोसेक भी नेगेटिव। अब 270 वाले की बात करते हैं। दिख रहा है भाई? तो देखो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब 270 में से कुछ माइनस किया, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। और क्योंकि 270 है तो साइन का कॉस बन गया, टेन का कॉट बन गया, और ऐसे ही सब रेशियोज जो हैं वो चेंज हो गए। तो 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 था तो कॉस बन गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। टेन का प्लस कॉट थीटा, 270 था तो कॉट में हो गया, और टेन था तो प्लस में आया, ऐसे ही कॉट भी प्लस में आएगा। टेन और कॉट प्लस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव। कॉस साइन में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा, और बाकी सब के आगे नेगेटिव साइन। अब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा का देखो जरा, 270 यहाँ है, 270 में कुछ प्लस किया तो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब इधर देखो 270 प्लस थीटा, क्योंकि 270 था तो साइन का कॉस में चेंज होगा, और प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव में लाई करेंगे। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, कॉस कॉस वाला प्लस में रहेगा, ये साइन जो है ये नेगेटिव में ही रहेगा। सॉरी दोस्तों, ज़रा थोड़ी सी गलती मुझसे भी हो जाती है यार। तो कॉस और सेक पॉजिटिव में हो जाएंगे, और बाकी ये जो है ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन नेगेटिव का होता है, तो माइनस कॉस थीटा। टेन भी नेगेटिव का होगा, सेक पॉजिटिव का होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ गया, और सेक कॉसेक में चेंज हो गया क्योंकि 270 था। ऐसे ही कॉस 270 प्लस थीटा प्लस का साइन थीटा, क्योंकि कॉस प्लस में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही कॉट 270 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉसेक का माइनस सेक थीटा। अब लास्ट वाले पे आ जाओ जरा, 360 डिग्री। 360 डिग्री माइनस थीटा के केस देखते हैं, और उसके बाद प्लस थीटा का केस देखेंगे। 360 ये रहा, अगर कुछ माइनस करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर वही बात, कॉस और सेक पॉजिटिव के हैं, तो कॉस और सेक जो हैं पॉजिटिव के हैं, इस वजह से जो कॉस है वो पॉजिटिव का रहा, और जो सेक है वो पॉजिटिव का रहा, बाकी सब नेगेटिव 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 हो गए। ठीक है, और एक और बात ये है कि क्योंकि 360 था तो साइन साइन ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। तो ये 360 माइनस थीटा की बात हो गई। अब 360 प्लस थीटा की बात करते हैं। 360 में कुछ प्लस करेंगे तो इससे आगे चला जाएगा, आगे मूव ऑन कर जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सारे पॉजिटिव। और क्योंकि 360 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कॉस का कॉस, कॉट का कॉट सेम रहेगा, और सारे पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो देखो कितना सिंपल है यार, बेफालतू में तुम डर रहे थे कि 54 फॉर्मूला है, 54 फॉर्मूला है, पर कुछ भी नहीं है। बत्ती बना दो इसकी। अब ये 48 फॉर्मूलाज तो हो गए, अब ये कुछ स्पेशल 6 फॉर्मूलाज है। इसमें क्या होता है कि माइनस का थीटा होता है ब्रैकेट के अंदर, तो बस आपको कुछ नहीं, सिंपली बस एक ये चीज याद रखनी है कि साइन में अगर अंदर माइनस का थीटा है तो माइनस ही रहेगा। बस सब में माइनस, अगर अंदर माइनस का थीटा है तो बाहर माइनस आ जाएगा। जैसे साइन ब्रैकेट में माइनस का थीटा था, तो ये जो माइनस है ये इस पे पूरे पे आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। बस एक कॉस में और एक उसका रेसिप्रोकल जो है सेक में। ऐसा नहीं होता, अगर अंदर माइनस है तो वो प्लस ही हो जाएगा, और अगर अंदर माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। बाकी सब में आप देख लो, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा,
कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो ये एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब अंदर माइनस थीटा होता है तो बाकी सब में तो जो माइनस का साइन है वो बाहर आ जाएगा, बस कॉस और सेक में नहीं आएगा। ये इसकी स्पेशलिटी, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक 54 फॉर्मूलेस पूरे हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने आपको अच्छे से 54 फॉर्मूले समझाऊं, और आशा करता हूँ कि आपको हेल्पफुल रही होगी वीडियो। तो भाई अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी मेरी मम्मी ज़रा ना सब्जी लानी है मुझे बाजार से, तो बुला रही है, मेरी मम्मी का बुलावा आ गया। तो चलो टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप ज़रा चैनल का जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला उसे दबाओ, और उसके बगल में जो घंटा है उसे बजाओ। ठीक है।